मेरा नाम गौरव है। मैंने हमेशा खुद को बहादुर समझा। तर्क पर यकीन करने वाला, भूत प्रेत जैसी बातों को बेवकूफी मानने वाला इंसान। लेकिन रतनगढ़ गांव की उस पुरानी हवेली ने मेरी सोच बदल दी। गांव के बाहर सूखे पीपल के पेड़ों के बीच खड़ी वह हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं थी, वो एक अधूरी कहानी थी। लोग कहते थे वहां हर अमावस्या को एक दिया जलता है और जो भी उसे बुझाने जाता है वो वापस पहले जैसा नहीं लौटता। मुझे लगा ये सिर्फ डराने की कहानी है। मैं गलत था। रतनगढ़ गांव छोटा था लेकिन कहानियों में बड़ा। सबसे बड़ी कहानी ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली। बचपन से हम उस हवेली को दूर से देखते थे। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई छत, दीवारों पर काले धब्बे जैसे आग ने उन्हें चाटा हो। एक शाम मैं और मेरा दोस्त करण तालाब के पास बैठे थे। गौरव, तू सच में उस हवेली में जाएगा? क्यों नहीं जाऊंगा? डरता है क्या? डरना चाहिए। वहां अनन्या की आत्मा है। कौन अनन्या? ठाकुर की बेटी, जिसे जिंदा जला दिया गया था। गांव के बुजुर्गों से जो कहानी मिली वो किसी फिल्म से कम नहीं थी। सालों पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहते थे, घमंडी, सख्त और रुतबे वाले। उनकी एक ही बेटी थी, अनन्या। खूबसूरत, जिद्दी और प्यार में पागल। वो एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। ठाकुर को ये मंजूर नहीं था। एक रात हवेली में आग लगी। लोगों ने कहा हादसा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैंने ठान लिया, अगली अमावस्या को मैं हवेली जाऊंगा सच जानने। रात 11 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, मैं टॉर्च लेकर निकल पड़ा। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। जब मैं हवेली के सामने पहुंचा, ऊपरी खिड़की में हल्की सी लौ जल रही थी। दिया सच में जल रहा था। दरवाजा मैंने हल्का सा धक्का दिया। चूं की आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और सन्नाटा था। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा ही था कि आवाज, कौन है? सामने आओ। फिर पायल की आवाज आई, छन छन। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा, कमरे के बीचों बीच एक मिट्टी का दिया जल रहा था। कमरे में धूल थी, लेकिन दिया नया था। मैंने झुककर उसे देखा। लौ स्थिर थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी मेरे पीछे ठंडी हवा चली। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक लड़की, चेहरा आधा जला हुआ। तुम अनन्या हो? हाँ, मैं वही हूँ जिसे उसके अपने ने जला दिया। कमरा अचानक बदल गया। दीवारों पर आग फैल गई। मैं अतीत में खड़ा था। ठाकुर गुस्से में चिल्ला रहे थे, मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी तू? मैं उससे प्यार करती हूँ बाबा। प्यार भूख नहीं मिटाता। दरवाजे बंद, आग, चीखें, बचाओ। मेरे कान सुन्न हो गए। दृश्य खत्म हुआ। मैं फिर उसी कमरे में था। अनन्या की आंखों में दर्द था। तुम चाहती क्या हो? मुक्ति। कैसे? जब तक ये दिया जलता रहेगा, मैं बंधी रहूंगी। नीचे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। हवेली हिलने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। जल्दी करो गौरव। अगर मैंने बुझाया तो क्या होगा? या तो मैं मुक्त हो जाऊंगी या तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओगे। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। मैंने दिए की लौ पर फूंक मारी। दिया बुझते ही अंधेरा छा गया। एक भारी आवाज गूंजी। किसने हिम्मत की? कमरे में एक जली हुई आकृति उभरी। ये खत्म हो चुका है। मेरी बेटी मेरी थी। नहीं, मैं तुम्हारी जिद की शिकार थी। ठाकुर की आत्मा मेरी ओर झपटी। मैं गिर पड़ा। अचानक तेज रोशनी हुई। अनन्या का चेहरा अब जला हुआ नहीं था। अब समय आ गया है। रोशनी फैल गई। ठाकुर की आत्मा राख बन गई। हवेली शांत हो गई। अनन्या मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद गौरव।
अब तुम आजाद हो। शायद, लेकिन हर आत्मा पूरी तरह नहीं जाती। वो रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। मैं सुबह तक बेहोश पड़ा रहा। करण ने मुझे बाहर पाया। तू जिंदा है। दिया बुझ गया। हमने पीछे देखा, खिड़की अंधेरी थी, लेकिन उस रात के बाद जब भी अमावस्या आती है, मेरे कमरे में हल्की सी दिए की खुशबू फैल जाती है। आईने में कभी कभी एक सफेद साया दिखता है और एक फुसफुसाहट। गर्व। लोग कहते हैं हवेली अब खाली है, कोई दिया नहीं जलता, लेकिन सच ये है, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे किसी के साथ जुड़ जाती हैं। और शायद अनन्या अब हवेली में नहीं, मेरे साथ है। क्या मैंने उसे मुक्त किया या खुद को बांध लिया? ये सवाल आज भी मेरा पीछा करता है। समाप्त या शायद नहीं।